एक होती है मजबूरी। मैं दिखाता हूँ। ऊपर खुला आसमान है और नीचे हम सो रहे हैं। ये देखो, ये है वैष्णो और ये रहा वैष्णो देवी। और एक सीक्रेट दिखाऊं, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये चीज़ ब्लू वाली, ये एक तरह से ट्रॉली, बिल्कुल ट्रॉली है। ये देखो, ये पार करते हुए ट्रॉली और ये ट्रॉली हमें लेके जा रही है भैरव बाबा के मंदिर। ये रहा सीधा रोड और ये रहा टेढ़ा सा आपका, ये ट्रॉली है ना, ट्रॉली का टावर, ये ट्रॉली का टावर है और टेढ़ा है। ये देखो, और ये सुबह 9 बजे शुरू होगा, ये ट्रॉली 9 बजे शुरू होगा। सो अगर हमें ट्रॉली से जाना है तो हमें 9 बजे तक यहाँ वेट करना पड़ेगा, और मतलब जो भी हमें 9 बजे तक करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं आपसे 9 बजे इस चीज़ के लिए। बाकी आगे तो अभी वैष्णो देवी पूरा मंदिर पड़ा है। बुलावा आया है, बुलाया है। जय माता दी, अरे सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, खुल के बोलो जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी, आगे वाले जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा आया है माता ने, अरे माता ने बुलाया है। जय माता दी, से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, खुल के बोलो जय माता दी। अरे तुम तीन बोलो जय माता दी, भाई बोल ले। सो गाइस, ये है वैष्णो देवी। अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाएंगे एंड देन ये जो ट्रेल जा रही है, जो आपको दिख रही है पूरी, इस ट्रेल को थोड़ी बहुत छोटी सी ट्रेल है, इसको फॉलो करके हम इस पोजीशन पे पहुँचेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, ये देखो, ये जो है ये ट्रॉली के लिए है, मतलब भैरव बाबा के मंदिर के लिए यहाँ से ट्रॉली जाती है और यहीं से हमें ट्रॉली नहीं, मतलब वैष्णो देवी से दर्शन करके हमें यहाँ पर आना है और यहाँ से हमें ट्रॉली लेके ही फिर ऊपर जाना है। सो बेसिकली दैट्स आवर स्ट्रैटेजी। बस ये देखो, हम लगभग बिल्कुल पहुँच गए। यही चीज़ है जो मैं आपको उस होटल से दिखा रहा था। सो ये ऑलमोस्ट लास्ट, और यहाँ पे अब ठंड बढ़ गई है। ठंड मतलब आई डोंट नो व्हाट, बट ठंड बढ़ गई है। और एक चीज़ बहुत एडवांटेज कह लो या डिसएडवांटेज कह लो, यहाँ पर सीन ये है कि अभी देखो आपको बहुत कम, मतलब लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड लोग दिख रहे हैं, और जितने लोग दिख रहे हैं इसका ये सिर्फ 6% है जो कि एक्चुअल भीड़ आती है यहाँ पे। सो बहुत ही कम भीड़ है यहाँ पर। अब इसका पता नहीं, देखो एडवांटेज मिलता है कि डिसएडवांटेज मिलता है। ठंड के बारे में क्या ख्याल है आपका? ठंड इज गुड, ठंड बढ़ गई है। सो गाइस देखो, हम यहाँ पे आ रहे थे तो ये बगल में मलबा पड़ा था, बट ये एक्चुअली मलबा नहीं है। यहाँ पे क्रिएटिविटी कर रखी है। देखो, ये देखो, मतलब पत्थरों से ही उसको, ये देखो भगवान के शेप का शायद बना रखा है, ये कुछ बना रखा है। ये देखो क्रिएटिविटी, अब पता नहीं किसने किया है, प्रोबेबली किसी बच्चे ने की होगी। ये देखो, ये देखो, आते आते सबने कर रखी है, सारी क्रिएटिविटी कर रखी है। अब ये आगे देखो, ये आगे तो और अच्छी कर रखी है। बहुत देर के बाद अब जाके हमें कुछ जगह शायद मिली है, तो अभी भी मतलब 6% के आसपास लोग ही आए हुए हैं यहाँ पे, पर आप देखेंगे तो डॉर्मेट्री सब फुल है, तो कुछ कहीं नहीं मिल रहा, कुछ लेटने वेटने का, रेस्ट का हिसाब। अब देखते हैं, कहीं जा तो रहे हैं अभी आगे, हम देखते हैं क्या मिलता है, क्या रेस्ट होगा नहीं होगा क्या होगा।
क्योंकि हम यहाँ जल्दी आ गए हैं, हमें रेस्ट करने की जगह चाहिए, उसी के लिए हम जगह ढूंढने जा रहे हैं। तेरी वीआईपी एंट्री कैंसिल है। वी आर वेरी अर्ली। गाइस ये देखो, वी आर वेरी अर्ली। ठीक है, क्या वो समझ में आ गया कैंसिल है? नहीं, ये तो ये एक तरह से रेस्ट हाउस है, रेस्ट वेटिंग रूम, रेस्ट हाउस, ऑलमोस्ट कॉमन। सो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पैर दर्द कर रहे हैं और मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है। A few moments later. वेटिंग रूम में ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे तो हमें छोड़ना पड़ा। और वैष्णो देवी में इतना कम क्राउड होने के बाद भी ऑलमोस्ट सारे ही रूम्स ऑक्यूपाइड थे, तो हमें आश्रम में जो भी 2-3 घंटे थे उसमें वो हमें टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे गुजारना पड़ा। आश्रम के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आश्रम जो है वो गेट नंबर वैष्णो देवी की गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने है। और वहाँ पे आपको कंबलें जो हमने ऑर्डर की है वो आपको सारी कंबलें मिलेंगी। कंबलों का सीन ये है कि आपको कुछ अमाउंट लाइक 100 रुपये पर कंबल डिपॉजिट करना होता है, जिसमें से कि 20 रुपये आपके कंबल के लिए यूटिलाइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो 10 कंबलें खरीदनी हैं तो पर कंबल 100 रुपये के हिसाब से आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप कंबल जब वापस दोगे तो आपको 1000 में से आपको 100 रुपये उनको देने पड़ेंगे, बाकी 900 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पानी का सुविधा है, मतलब नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, मतलब सारे पानी की सुविधा है। और देखो यहाँ पे नॉर्मल पानी पे क्लिक किया तो ये पानी आ रहा है, उससे गर्म पानी पे क्लिक किया तो पानी आ रहा है। तो बेसिकली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी नहीं भी लेके जाओगे तो आपको पानी की फ्री पानी की है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा है निःशुल्क, तो फ्री पानी की सुविधा यहाँ पे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस एक होती है मजबूरी, मैं दिखाता हूँ। ऊपर खुला आसमान है, नीचे हम सो रहे हैं। प्रीतम भैया हमारे साथ बहुत डिजास्टर्स सिचुएशन है। जैसे कि मैं बहुत देर से कह रहा था कि बारिश होगी, बारिश हो सकती है, बारिश होने के चांसेस हैं, तो बारिश नहीं हुई। और जैसे ही हम खुले आसमान के नीचे हम सोए हुए मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं हुआ था, बारिश की बूंदें गिरने लगी। मैं वेट कर रहा हूँ कि बारिश अब रुकेगी, बट एट द एंड बारिश तेज हो गई और हमें बहुत ही स्पीड में सारा जो भी हमने कंबल वम्बल लिया था सब उठाकर हमें छोटी सी जगह, इतनी सी जगह थी बच्चा थी, उसमें सारे के सारे 8 के 9 लोग वहाँ पे समाना पड़ा। तो जो और फिर तो 5:30 बजे हम उठे हैं किसी तरह से, सोए, नींद किसी की पूरी नहीं हुई क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे 2 से 3 घंटे वहाँ पे हम रुके हैं, तो वो टाइम हमारा बहुत ही डिजास्टरसली गुजरा है और बहुत ही दिक्कतों से गुजरा है, क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही थी, एक तरफ हमें जगह नहीं मिल रही थी और बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। रिकॉर्डिंग करता तो हाँ थोड़ी सी एक्साइटिंग होती, बट ठीक है। दूसरी बात ये कि क्योंकि हम आश्रम में रुके थे, जो भी आश्रम भी ऑलमोस्ट फुल था, इसलिए हमें बाहर सोना पड़ रहा था। तो हुआ क्या कि क्योंकि हमने वहाँ पे लॉकर का ऑप्शन था कि हम लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं और लॉकर में रख के फिर हम अपना दर्शन करके वापस आए लॉकर से ले सकते हैं। बट हमने ये सोचा कि आधे लोग आश्रम में रुकते हैं और उसके बाद पहले आधे लोग दर्शन करके आते हैं और फिर उसके बाद आधे लोग सामान की रखवाली करेंगे, फिर बाकी आधे लोग जाएंगे। बट सीन ये हुआ कि जो आधे लोग, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीपल हम गए वहाँ पे वैष्णो देवी दर्शन करने, तो उसमें क्या हुआ कि हम चले गए, हम नॉर्मल बिल्कुल बिना रुके, मतलब पैर तक नहीं रुके हमारे पूरे वैष्णो देवी में, तो हम वापस आ गए। और क्या कहते हैं, उसके बाद जब दूसरे लोग जाने लगे तो हुआ आरती शुरू हो गई और आरती होती है 2-2.5 घंटे की। तो बेसिकली तो दूसरा सेट ऑफ जो पीपल जो जाने वाला था वो 2-2.5 घंटे बाद गया, तो हमें पूरे स्केड्यूल जो हमने बना रखा था वो थोड़ा सा हजल हो गया।
ये गेट नंबर 5 है, यहाँ से एंट्री होती है। और मतलब यहाँ से एंट्री होती है, ऐसे 4-5 गेट और हैं जहाँ से एंट्री होती है। और ये जो ग्रीन कारपेट दिख रही है, ये आपका एग्ज़िट पॉइंट है। और मतलब दर्शन करके यहीं से आते हैं। तो सीनियर्स की आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी आरती हो रही है। सीन ये है कि यहाँ पे बिल्कुल कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। सो फॉर दैट केस हम यहाँ पे आरती से पहले ही जाके आ गए हैं। सो इट्स वेरी लक, बहुत किस्मत की बात होती है कि अगर किसी को एट अ टाइम यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, आरती के टाइम यहाँ पे दर्शन करने को मिल जाए। सो वी आर नॉट दैट लकी पीपल्स। सो या अभी आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आरती हो रही है। और ये आरती अभी टाइम हो रहा है, जिस टाइम मैं ये बोल रहा हूँ, ये 6:30 हो रहा है। और 6 मेरे ख्याल से 5:30 पौने 6 के आसपास ये स्टार्ट हुआ है। और माना जाता है कि ये 2 से 2.5 घंटा ये आरती चलती है। और जो इसको अटेंड कर पाते हैं वो बहुत लकी पीपल होते हैं। सो ऑब्वियसली वी आर नॉट दोज लकी पीपल्स। एंड या तो अब हमारा अभी हो रहा है 6:40 हो रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा भूख लग रही है ऑब्वियसली, तो खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। और यहाँ से ट्रॉली का जाएंगे, बिकॉज ट्रॉली एक्चुअली सीन क्या है कि जो ये ट्रॉली जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो 9 बजे चलती है, 9 AM। सो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा तब तक। और तब तक हम अपना जो मिसलेनियस काम है, जो खाना खाना, बैग पैक करना एंड सो ये सारा कर लेंगे। सो चलो। यहाँ हमारा थोड़ी देर के लिए फ़ोटो सेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नज़ारा जो आपका व्यू है वो बहुत अच्छा है बेटे। और ये देखो इसकी पोज, फोटो दिखाओ। ये देखो इसने, तो ये है हमारे वीडियोग्राफर जो सब कुछ बना रहे थे अब तक। तो भाई इस गौर देखिए इस चेहरे को, यही चेहरा है जिससे वो इस कैमरे के पीछे रहा है अब तक। टोपी की बढ़िया आएगी। बालक वे घूम रहे हैं, बाय बाय। ये कैमरामैन हमारे जो सब कुछ बना रहे हैं। इसने मेरी फोटो नहीं क्लिक करी एक भी। मेरे फोन से इसकी फोटो हैवी ड्राइवर बेटा, हैवी ड्राइवर। हम आ लिए यहाँ है, हम अभी जा रहे हैं ऊपर को। जो भैरव पे जाने लग रहे हैं अभी। देख लो, तो देख लग रहा है, ऊपर देखेगा तो सफेद ऊपर पड़ी वहाँ। और रंगे को ये लौंडा बर्फ के हाथ लगा हुआ है लौंडियों के, लड़का ठीक ना हो। ये लो भैया नूर रहम होता है। और ये यहाँ एक लड़की एक है पिंक वाली। अरे हीरो, अरे कतई टीटी पोज हो रहा, अरे नेता हो रहा कतई। अरे लौंडो को बिल्कुल लेके खींच के लेंगे। अरे कैसे घुस रहा कैमरे के अंदर। अरे बेटे गौर से देखिए इस चेहरे को, यही है वो दरिंदा। गौर से देखिए इस चेहरे को। अब तो मेरे सुने थे, अब देखियो यार लौंडो को देखा कहाँ ये ले रहा फोटो लौंडे की, लौंडिया की अलग अलग। ये कतई हीरो और ये एक लड़की है, एनजीओ चलाती है, लेसन एनजीओ। ये पूरी फेमस हो रखी है। ये वैसे तो बड़ी टीटी औरत है, करके वहाँ नहीं करती कुछ बड़ा।
अब यहाँ से हम भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे। ट्रॉली का वेट, पहले खाना खाएंगे फिर ट्रॉली का वेट करेंगे फिर जाएंगे आगे। लेट्स गो, लेट्स गो। इनमें से कौन सा नहीं चढ़ा है? सारे चलो। एक तो पता नहीं कितनी बार हमने ये स्टेयर्स पार की है। जो भी है बहुत टफ है इसको। ये देखो